बच्चों के साथ घूम रही है। अब उसे ये बात खटकी तो उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस ने भी तड़के तड़के ना पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली और वहीं से पता चला कि ये औरत 37 साल की कमलेश है जिसका नाम ज्योति भी। नाउ आई नो यहाँ पे पुलिस को ज्योति को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट एक मेल और फीमेल ऑफिसर अंडरकवर चले गए और वो ये प्रिटेंड करने लग गए कि वो एक बहुत धनी घर से आते हैं और उनके पास बच्चा नहीं है और वो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए काफी डेस्परेट भी है। यहीं से होता है पुलिस का असली खेल शुरू। जल्दी ये अंडरकवर एजेंट्स कमलेश के कॉन्टैक्ट में आते हैं और बार्गेन करके 5 लाख रुपए में एक बेटा खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट कमलेश को शक ना हो इसके लिए ये पुलिस वाले उसे 20,000 रुपए का एडवांस भी देते हैं। अब कुछ ही दिनों में ज्योति बोलती है कि बच्चा तैयार है। इनफैक्ट वो अपने 2 एसोसिएट ललित और शालू के साथ बच्चा डिलीवर करने मेट्रो स्टेशन पे आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि यहीं पे पुलिस बैठी हुई है उसे दबोचने के लिए। तो बच्चे को भेज दिया जाता है CWC और इन तीनों को कर लिया जाता है अरेस्ट। और कमाल की बात तो देखो, अभी इंटेरोगेशन 3rd स्टेज तक भी नहीं पहुंची होती तब तक ये तीनों कन्फेस कर देते हैं कि ये तो सिर्फ डिलीवरी करने वाले हैं, कांड तो बहुत बड़ा है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन कोई छोटी मोटी तो है नहीं, तो पुलिस करती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन और वो करते ही पता चल जाता है कि ये कांड कम से कम 1.5 साल पुराना है और कम से कम 30 बच्चे अभी तक ट्रैफिक हो चुके हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा खुलासा तो तब होता है जब पुलिस को पता चलता है कि इस पूरे कांड के पीछे रोहिणी का हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसी की डॉक्टर विवेकी इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड। बाय द वे मैं बता दूं कि विवेकी कोई डॉक्टर नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा एक नर्स है जो 7 साल से डॉक्टर होने का नाटक कर रही है। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। विवेकी के हॉस्पिटल में ना IVF भी होता है, तो जो भी लोग उसके पास IVF कराने पहुंचते हैं ये उन्हें कन्विंस कर लेती है कि उन्हें चोरी का बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि IVF का तो कोई भरोसा नहीं। और विवेकी को घमर नाम का एक आदमी पाली जैसे छोटे इलाकों की गरीब फैमिलियों से बच्चा खरीद के दे भी देता है। और ऐसे ही एक लड़की जो 1 लाख में खरीदी जाती है और लड़का जो 2 लाख में खरीदा जाता है वो आगे 4 और 8 लाख में बिक जाता है। और बाय द वे ये सब सुन के अगर आपको लग रहा हो ना कि देश की राजधानी में ये सब हो ही कैसे सकता है, तो मैं बता दूं ये कोई देश का पहला केस नहीं है। इनफैक्ट इस केस में भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बताया जा रहा है कि प्रतिभा नाम की एक औरत विवेकी और घमर को कनेक्ट कराती थी और ये औरत बाकी भी हॉस्पिटल्स के साथ काम करती है। और कमाल की बात तो देखो, एक ऐसा देश जहाँ पे आज भी लाखों बच्चे अनाथ घूम रहे हैं, वहाँ पे चोरी छुपे बच्चों की स्मगलिंग